अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर। मैंने आपको पहले मुबीन भाई का तारफ़ करवा दिया है। ये मेरे साथ खड़े हैं, इनकी मेहरबानी, इन्होंने आज अपना वक्त निकाला मेरे लिए। तो हमें ये लेके आए हैं ये समंदर के पास, इसका नाम है उदासी मंदिर। तो मैं मुबीन भाई से इल्तमास करूंगा कि ये आपको इसकी तारीख के बारे में थोड़ी बहुत जो मालूमात है वो दें। जी मुबीन भाई। ये गुजरात का तारीखी उदासी मंदिर है। उदासी फिरका बेसिकली जो है गुरु नानक के एक बेटे थे, उन्होंने शुरू किया था। वो गुरुद्वारों को नहीं, वो हिंदुओं से थोड़े इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने भी मंदिर में इबादत शुरू कर दी थी। तो ये जो है हिंदुइज़्म और सिखिज़्म, ये उनका कॉम्बिनेशन है। और सिख जो है वो इस फिरके को नहीं मानते, वो इसे सिखिज़्म से अलग रखते हैं। तो इसी तरह वो लोग जो है उन्होंने उदासी टेम्पल को बनाया था, और ये उदासी एक अलहदा फिरका है। सिखिज़्म से इसको अलग कर दिया गया है। इसके टेम्पल्स बहुत ज़्यादा जगह पे है। गुजरात में इस वक्त इस तरह के 3 मंदिर हैं। एक आप सामने देख रहे हैं बीओ वाली में, एक सूख कलाम में, और एक हमारे सिटी में, वॉल्ड सिटी में। तो इस मंदिर को की तारीख जो है आपको उसका स्ट्रक्चर से पता चल रहा है कि ये तकरीबन 200-300 साल पुराना है। और इसमें जो ईंट है वो छोटी यूज़ हुई हुई है, मुग़ल ईंट जिसको हम कहते हैं। इसके अंदर अभी भी कुछ भगवानों की पिक्चर्स मौजूद हैं, अभी हम आपको वो दिखाएंगे। साथ पीपल का दरख्त आप देख सकते हैं, हिंदुओं के नज़दीक ये बड़ा मुक़द्दस माना जाता था। यहाँ पे एक तालाब था पहले, उसको अब फिल कर दिया गया है। और मुकामी लोग इसको अभी भी बावली के नाम से जानते हैं। वैसे बावली कुएं को कहते हैं जिसके अंदर सीढ़ियाँ उतरती हैं। तो यहाँ पे तालाब था एक, बावली तो नहीं थी, तालाब था। तालाब के साथ सीढ़ियाँ बनी हुई थी, जैसे सिखिज़्म में आप लोगों ने देखे हुए हैं स्ट्रक्चर। तो उसको स्ट्रक्चर को लोग बावली कहते थे। और एक वजह ये भी है कि इस गांव का नाम बीओ वाली है, तो शायद वो उसी की है जो है ना, नाम को बिगाड़ के तो ये बनाया, गांव का नाम बना था। तो बाकी ये मंदिर आपके सामने, अभी अंदर जाके हम देखते हैं इसमें। तो आए जी, चलते हैं जी। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं, मैं आपको कोई भी इमारत दिखाता हूँ, मेरी कोशिश होती है आपको इमारत चारों तरफ से दिखाई जा सके। कोई भी इमारत या बिल्डिंग जब आप उसको चारों तरफ से देखते हैं, इस तरह आपको इमारत को समझने में, देखने में बड़ी आसानी रहती है, बड़ी सहूलत रहती है। मैंने कोशिश की है आपको उदासी मंदिर को चारों तरफ से दिखाने की। तो आए जी, अब मुबीन भाई से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमें अंदर से भी दिखाएं। जी, हम मंदिर के बिल्कुल सामने पहुंच चुके हैं जी, इसके मेन दरवाजे के सामने। मेन दरवाजे के बिल्कुल सामने ये नीचे दरवाज़ा है, तहखाना बना हुआ है। छत देखें आप, छोटी ईंट की, और कितनी मजबूत और बड़ी है। और कभी ये इमारत बड़ी पुरशिकवा रही होगी। तकसीम के बाद, चूँकि आपको पता है यहाँ से जितनी भी हिंदू सिख कम्युनिटी है वो है माइग्रेट कर गई। इस तरह देखभाल ना होने की वजह से। मुबीन भाई, आप देख रहे हैं रोशनदान है। ये इसके ऊपर जो है ना, देखिए मुख्तलिफ तस्वीरें बनी हुई हैं इसमें। ये सामने जो है ये इनके हनुमान की पिक्चर है, ये वाली। ये देखे ना, आपको साफ नजर आ रही है। थोड़ा सा हाँ ऊपर हाँ करेंगे हाँ, हम, ये बिल्कुल हनुमान है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये उनकी, ठीक। ये हिंदुओं की मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं। और एक ये ऊपर साइड पे भी आप देखें तो ये रंजीत सिंह की ये, दरबार, शाही दरबार की पिक्चर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये देखें जी, वाकई मुख्तलिफ तस्वीरें हैं, जानवरों की तस्वीरें हैं। अच्छा, आप बता रहे थे, जब देख रहे हैं गालबन तोते हैं या कोई चीज़ है? जी, ये तोते बने हुए हैं। अच्छा, आप बता रहे थे कि राजा रंजीत सिंह साहब की हाँ, ये फोटो। उनके जो शाही दरबार की पिक्चर बनी हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। मुबीर भाई ने बड़ा काम किया जी। जो इनका मैंने तारफ़ करवाया था, उस तारफ़ में मैंने आपको बताया था इनका यूट्यूब चैनल, इनका एक फेसबुक पे पेज है। छोटी सी उम्र में बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अब ये ट्रेजर हंट
मुबीन भाई, ये सामने शायद आपने उस हालत में देखी हो जब ये बहुत साफ वक्त से तस्वीर हो, तो ये बता सकते हैं ये किन की है? ये हैं सिख गुरुओं की। ये देखें ना, जिस तरह ये बैठे हुए हैं ना, ये उसी का सीन वो कर रहे हैं। दरख्त के नीचे ये गुरु बैठे हुए हैं, तो ये वही सीन एक जो है ना कर रहे हैं। ये देखें, शाही दरबान खड़ा है साथ। एक्चुअली ये तस्वीरें बड़ी ज़बरदस्ती, ये ट्रेजर हंटर्स ने आके ना इन साइट्स को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। वो यहाँ पे सोने की तलाश में आते हैं, और क्योंकि ये मंदिर है, इनके अंदर कील या लोहा यूज होता था, तो वो मेटल डिटेक्टर अगर कुछ भी डिटेक्ट करता था, वो उसको तोड़ना स्टार्ट कर देते थे। अच्छा, ये जो सामने खुदाई, मैं सोच रहा था किसी ने यहाँ से इस मंदिर को क्यों तोड़ा है? ये सोने की तलाश में। अब यहाँ पे कोई कील होगा, देखे ना, बेसिक तो यहाँ पे कोई चीज नहीं है। हाँ। यहाँ पे कोई कील या कोई लोहे की पीस होगा, नहीं तो टाइम टू टाइम ये देखे ना, ये है। अब टाइम टू टाइम वैसे भी जो है जो कार्बन है वो डिटेक्ट होना शुरू हो जाता है मेटल डिटेक्टर में। तो किसी ने कोई यहाँ मेटल डिटेक्ट किया होगा, तो उसने इस दीवार को तोड़ दिया, लेकिन इसमें से कुछ भी नहीं निकला। ये भी सुराख ऐसे ही हैं, ये वाले भी? नहीं, ये वेंटिलेशन के लिए। अच्छा जी, जो नीचे खुदाई की गई है ये भी उसी सिलसिले में की गई है। और ये जो तोड़ा गया है ये ये सामने? भी इसी सिलसिले में। और इसके अच्छा, ये मेरे लिए वैसे मैं अपने देखने वाले जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, ये मैंने पहले भी जब मैं एमनाबाद में गया था तो वहाँ मुझे बताया गया था कि जो सोने की तलाश में लोग आते हैं वो इन इमारतों को बड़ा नुकसान पहुँचाते हैं। और बाजार तो वो चोर हैं, और जो चोर होते हैं ना तो उनका कोई मज़हब होता है, ना उनका कोई, यानी कि कह लें वो बिल्कुल ही दुनियादार बंदे होते हैं। उन्हें किन्हीं जिन चीज़ों से क्या है, उनको तो अपने पैसों से है। छत देख रहे हैं जी, उसके जो तस्वीर वगैरह हैं वो धुंधला गई हैं, लेकिन गौर से देखें तो आपको नज़र आती है। इसका मतलब है ये जो कीमती नवादरात, सोना वगैरह तलाश करने वाले, वो भी इन इमारतों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपने 10 मंदिर देखा जी, इसको तराफ में देखा है, तो आपको मुबीन भाई ने बताया कि सिखिज़म में इसकी जगह नहीं है, वो इसको अलग समझते हैं। तो आइए अब चलते हैं अगली जगह पे, जहाँ पे हमें मुबीन भाई लेके जाएंगे।